कंस का संवाद हुआ कि तेरा मारने वाला जवान हो गया है, मारने का तेरा मरने का समय आ गया है। कंस कहता है जानता नहीं तू नारद, चलूंगा जिस जमीन पर मैं वहां भूचाल आएगा, जमीन तो क्या आसमां भी कांप जाएगा। बोलो देखते हैं तो उनको बुलवा लो। कंस ने कहा अक्रूर जी को बुलवाओ और अक्रूर जी के द्वारा उन बालकों को यहाँ बुलवाओ, हम कुवलिया पीर हाथी से उनको मरवा देंगे। अक्रूर जी दादा की बात है सब मान लियो करे। अक्रूर जी गए वृंदावन से गोकुल गए, कहने लगे भैया कंस महाराज ने आपको बुलाया है। भगवान कृष्ण मन में हंसने लगे, दाऊ बाबा को इशारा करो, दाऊ चले आज कोई मोख हो है बस करिया बाबा कल्याण। हाँ बोलो चल दो। तो मैया रो रही है, देव की नाई करिए, सारे नाई कर रहे हैं, पर भगवान अक्रूर ने समझाया, रथ में बिठाकर भगवान कृष्ण को ले गया। सारे ब्रजवासी भी गए और वहां जब गए तो पहले उस घाट पे पहुंचे जहां धोबी कपड़े धो रहा था, राज दरबार के वस्त्र धो रहा है। भगवान कन्हैया बोले भैया धोबी, कहने का मतलब ये धोबी से राज वस्त्र लिए। आगे गया, माली के बाग में गया, वहां से फूलों की माला ली और जब आगे बढ़े एक भजन सुना होगा आपने कि कठिन सोत कुब्जा के बस में और कहा जाए फंसो ये मुरारी। वो कुब्जा इतनी कुबड़ी है रही है, हाथ में डलिया है, डलिया में सुगंधित चंदन है, जो रोज कंस को चंदन करने जाती है, कंस को तिलक करने जाती है। भगवान कृष्ण इधर है और कुब्जा वो तो बिचारी को मोही धरती ते ज्यादा एक आध बिलाद ऊंचो ने इतनी झुकी हुई है, इतनी कुबड़ी है कि मुंह पे मोही धरती पे टिको जा रहा। भगवान बोले ए सुंदरी, सुंदरी रुको, आंख लाल कर ली, ऊपर को तो ठाड़ी हो ना सके क्योंकि सूदो ही ना हो जाए कमर तक, लेकिन गुस्सा में बोली ए जवान, एक काले से तू मुझको चिढ़ाता है क्योंकि मैं इतनी बुरी हूँ, इतनी कुरूप हूँ, जिसको मैं सुंदरी कह के बुलाता है। काई को चिढ़ा रहा हूँ, वो तो दुनिया ही बहुत चिढ़ा रही है, तू काई को। भगवान बोले देख रही ए तू इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर इसलिए मैंने तुझको सुंदरी कहा है। भगवान बोला हम कभी गलत नहीं बोलते, तू सुंदर है। अरे फिर वही बात, फिर चिढ़ाता है। भगवान ने कहा ऊपर खड़ी होकर देख, कि खड़ी होती तो फिर बात कहाई। तो भगवान ने नीचे थे कुबड़ी के कुब्जा के ठोड़ी के हाथ लगाए और भगवान ने से ऊपर को कर दी और भगवान ने अपनी माया अपनी कृपा करी, जैसे कुब्जा कुबड़ी सीधी हो गई, ऐसी सुंदर रूप भगवान ने दिखाया कि भगवान ने वो सुंदर रूप बना दिया, कुब्जा का उद्धार कर दिया, पैरों में गिर गई, चरणों में गिर गई। प्रभु वह दिन ते अगर ऐसा है जाता तो मेरी भक्ति प्रचिता हो जाती। भगवान ने कहा कुब्जा ते
तेरी भक्ति का इतना संस्कार है, इसलिए हम तुझसे खुद मिलने के लिए आ गए। तो हमारे पास नहीं गई, पर तेरी भक्ति का प्रभाव ऐसा है, आज से हम तुम्हारे हो गए और तुम हमारी हो गई। कि प्रभु अब क्या होगा? न्यू करो, मामा मारू जा रू। तो यज्ञशाला में पहुंचे, वहां जो धनुष धरा हुआ है, भगवान कृष्ण ने इशारा दिया दाऊ दादा को, दाऊ दादा राम अवतार में भी धनुष तोड़ो और यहाँ भी धनुष तोड़ना पड़ेगा। तो यज्ञशाला में चले गए और वहां भगवान ने सोच विचारी ना करी और धनुष को उठाया और धनुष को तोड़ दिया। कंस के दरबार में गए, जहां कुबलिया पीर हाथी पहले से ही नशे में कर रखा है, और वहां मल्लयुद्ध हुआ। कंस के मल्लों को भी भगवान ने मारा और कुबलिया पीर हाथी को भी सूंड पकड़ के पछाड़ लिया, जो मधुबन के परले किनारे गिरो। ऐसा प्रमाण भागवत कहती। और कंस मामा बैठो ऊंचे से आसन पे, अब तो दाऊ दादा इधर खड़े हैं और भगवान धीरे धीरे कंस मामा की तरफ बढ़ रहे हैं। पर बस एक विचार करना, कंस समझ गए, आज तक जिसको भी मैंने इस बालक को मारने के लिए भेजा वो खुद ही मर गया, लेकिन इसे मार न सका, इसलिए कंस के दिल में डर पैदा हो गया। भगवान हंस रहे हैं, कहने लगे मामा मेरे मामा मेरे मामा तू काहे घबरायो, और मैं हूं तेरी बहन को बेटा, तो ते आज विदा लेवे आयो। ये मामा तेरी बहन को बेटा हूं, आज तो मैं विदा लेवे को आया हूं। और कंस सिंहासन छोड़ के पीछे को हटे, पर भगवान ने दाऊ दादा की इशारा दिया और भगवान ने छलांग मार के कंस मामा के केस पकड़ लिए, कंस का मुकुट फेंक दिया और केस पकड़ के कंस को घसीट के पूरे चौक में ले आया। सारे ब्रजवासी कंस का पूरा दल खड़ा है, लेकिन भगवान के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। और मामा को मार दियो रे मामा, मार दियो, मार दियो रे मामा, मार दियो। कृष्ण कन्हैया ने मामा मार दियो, मार दियो रे मामा, मार दियो। कृष्ण कन्हैया ने मामा मार दियो। मार दियो रे मामा, मार दियो। हो कृष्ण कन्हैया ने कंस मामा मार दियो, मार दियो रे मामा, मार दियो। कृष्ण कन्हैया ने कंस मार दियो। कंस का उद्धार किया और कंस मामा का कल्याण करने के बाद में लौट करके ब्रज से सारे ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण की जय जयकार की। यह कंस बद लीला श्रीमद् भगवत के प्रमाण से समापन होती है।
हरिराम गुर्जर एंड पार्टी के चैनल पर ये कथा रुक्मणी मंगल की हम आपको सुनाना जा रहे हैं। रुक्मणी मंगल की कथा लीलाएं दिखा रहे हैं। यहाँ भगवान कृष्ण का और उद्धव का ज्ञान वैराग्य की वार्तालाप भई। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को अनन्य भाव से समझाया, आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उद्धव कहने लगे, प्रभु हम तो आपके साथ ही चलेंगे। भगवान ने जवाब दिया, आप मेरे साथ नहीं आए थे, मैं आपके साथ कैसे? तो तुम तो एक काम करो, बस मेरे ज्ञान का प्रकाश फैलाओ संसार में, और इसी से तुम्हारा कल्याण है। भगवान कृष्ण उद्धव का वार्तालाप हुआ। इधर से आपके ध्यान को वहां ले जाते हैं। रुक्मणी के माजाए भाई हैं जिनका नाम है रुकम। रुकम के साले का नाम है शिशुपाल। शिशुपाल के मित्र है दंतवक्र। बात थोड़ी सी यह है, वही जय विजय वाली बात है। भगवान के द्वारपाल थे जय विजय, ब्रह्मपुत्र सनक सनातन सनातन कुमार वैकुंठ धाम में जा रहे थे, उनको रोक दिया, उन्होंने श्राप दे दिया, तीन जन्म के लिए राक्षस वृत्ति में चले जाओ। पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरणाकुश हुए, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए। भगवान कृष्ण के अवतार में ये शिशुपाल और दंतवक्र। रुक्मणी का भाई रुकम सोचता है कि मैं मेरी बहन को अपने साले को दूंगा, मेरी बहन का विवाह मेरे साले शिशुपाल के साथ करूंगा। दोनों जीजा साले में बैठ करके मीटिंग हो गई। बात तो यह है मेरे भाई, गंगा नदी से गंगा का जल कभी अलग नहीं हो सकता, आत्मा से परमात्मा कभी अलग नहीं हो सकता, मानव के शरीर से कभी छाया अलग नहीं हो सकती, परमात्मा से कभी माया दूर नहीं हो सकती, आकाश से तारे अलग नहीं हो सकते। तो मेरे भाई बहनों सोच करके विचार करो, रुक्मणी जी लक्ष्मी जी का अवतार है, तो लक्ष्मी जी बिना भगवान के कहां रह सकती है? नहीं रह सकती। बहुत घबरा रही है। गांव से बाहर बगीचा है, बगीचा में गौरा जी का मंदिर है। रुक्मणी मंदिर पे पूजा करने के लिए जाती है, बैठ के मंदिर में रोती है, खूब रोई, खूब रोई, खूब रोई, खूब रोई। कृष्ण कन्हैया तेरे बिना अब मेरा दुनिया में नहीं कोई।
मंदिर में रुक्मणी खूब रोई। कैसे दीन दयाल हो ठाकुर, कैसे भगतन के हो प्रतिपाला। कैसे दीन दयाल हो ठाकुर, कैसे भगतन के हो प्रतिपाला। जन्म जन्म तेरा साथ निभाया, जन्म जन्म तेरा साथ निभाया। यो तड़प रही है काया। गौरा जी के मंदिर में बैठ कर रुक्मणी भगवान को याद करके रो रही है। ऐसी अनहोनी मेरे संग होती, जो आज तलक नाए होई। खूब रोई। तेरे बिना हे पालनहारे, तेरे बिना है पालनहारे। मेरा और नहीं है कोई। खूब रोई। विदर्भ देश भीष्मक राजा उसी देश के हैं लोगों। जिस विदर्भ देश में राजा नल की प्रिय पत्नी दमयंती का जन्म हुआ था, वहां महाराजा भीम विदर्भ देश के राजा थे उस समय सतयुग में। जिसकी बेटी दमयंती पैदा हुई, जो राजा नल को ब्याही गई थी, वो सतयुग की कथा थी। और वही विदर्भ देश में आज द्वापर युग में आकर के भीष्मक राजा हुए हैं। इनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुकम, तीव्र, 4 राकेश और 5 रुकम वाली। 5 पुत्र थे। एक बेटी थी जिसका नाम है रुक्मणी, जिसको बड़ा बड़ा है रुकम अपने साले को देना चाहता है। आज रुक्मणी भगवान के चरणों में गिर के रो रही है। और कन्हैया यशोदा के छैया, मेरे कृष्ण कहीं से आजा, मेरी लाज लुटेगी नहीं तो आए के लाज बचा। तेरे बिना अब इस दुनिया में और न मेरा कोई। खूब रोई।
अच्छा देखिए, गौरा जी के मंदिर में रुक्मणी गौरा जी की पूजा कर रही है। आपने देखा था सीता जी, सब लड़की हमारे देश की ये संविधान है, अच्छे घर की जो बेटियां हैं वो देवी देवताओं का पूजन करती हैं, अपने विवाह के समय तो जरूर करती हैं और शुरू से भी करती हैं देवी देवताओं की पूजा। मुझे अच्छा घर मिले, मुझे भगत परिवार मिले, मर्यादा का परिवार मिल जाए, मेरे सासू ससुर अच्छे मिल जाए, मुझे मेरा पति अच्छा मिल जाए जो भगवान की साधना करता हो। हर लड़की की इच्छा होती है कि मेरे भगत पति मिले, मेरे सास ससुर अच्छे मिले। ऐसे भगवान गौरा जी की पूजा कर रही है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी।